हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवानी और फन विद मैथ्स में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 9 के चैप्टर 3 द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स की एक्सरसाइज 3.5 का पार्ट 2। पार्ट 1 वीडियो में हमने इसके फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व किया था। पार्ट 2 वीडियो में हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ था, उसको भी हम इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के रिमेनिंग पार्ट से। क्वेश्चन नंबर 3 इज क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। पार्ट 1 वीडियो में हमने इसके 6 पार्ट को सॉल्व करके बताया था। 6 पार्ट को बताया था कि कौन से रैशनल है, कौन से इरेशनल है। आगे हमारा क्वेश्चन है फाइंड द एक्सप्लिसिट फ्रैक्शन इन केस दे आर रैशनल। अगर वो रैशनल है तो उनका हमें फ्रैक्शन बताना है, अगर वो इरेशनल है तो उसमें कुछ नहीं करना है। तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले मैंने क्या किया, इसमें जो इरेशनल वाले थे वो मैंने इसमें नहीं लिखे हैं, क्योंकि जो रैशनल है उन्हीं का हमें फ्रैक्शन बताना है। तो मैंने सिर्फ फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट लिखा है जो कि हमारे रैशनल थे, तो उनका हम फ्रैक्शन बताएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन फर्स्ट है आपका रूट 81। 81 को रूट के बाहर हम क्या लिख सकते हैं? 9 लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा 9 9 जा 81 होता है और रूट के अंदर से पेयर जो है बाहर आ जाता है, तो ये 9 हो गया। तो फ्रैक्शन हमारा क्या हो जाएगा? 9/1। ये बहुत सिंपल है। इसके बाद थर्ड पार्ट को मैं यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ, जैसे कि मैंने पहले भी कराया था। लेट x इज इक्वल टू, इसमें जब भी कुछ भी नंबर रिपीट होता है तो उसको x लेट कर लेते हैं। 3 3 3 3, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 0.3 के ऊपर बार। मैंने बताया था कि जितनी भी डिजिट के ऊपर बार होता है 1 के बाद उतने ही 0 से मल्टीप्लाई की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी डिजिट पे बार है? एक डिजिट पे बार है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से। 1 के बाद 1 0 लेंगे हम, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड। तो ये हो जाएगा हमारा 10x इज इक्वल टू, यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल एक डिजिट इधर शिफ्ट हो जाएगा, 3.3333। इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी, ये सेकंड हो जाएगी। इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट करेंगे। 10x इज इक्वल टू, पहले सेकंड वाली लिख रही हूँ, फिर फर्स्ट वाली लिखेंगे, फिर दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 9x। यहाँ माइनस करेंगे तो 3.00 यानी कि 3 आ जाएगा आपका। तो x इज इक्वल टू 3/9, ये 3 से कट जाएगा, तो x आ गया आपका 1/3। इसका फ्रैक्शन हो गया। फोर्थ पार्ट है इसका 0.12345, 12345 एंड सो ऑन। तो क्या करते हैं, इसमें लेट कर लेंगे। x इज इक्वल टू 0.12345, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो कितनी डिजिट के ऊपर बार है? इसमें क्या है रिपीटिंग आपका डिजिट? 1 2 3 4 5, 5 डिजिट के ऊपर बार है आपका। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1 के बाद हम 5 0 लगाएंगे, मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 4 5 बोथ साइड। मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल जो है 5 डिजिट इधर शिफ्ट हो जाएगा, 0.12345, और ये आगे 1 2 3 4 5 चलता रहेगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, इसको इक्वेशन सेकंड कर देंगे। फिर क्या करेंगे हम? इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट करेंगे, तो 1 0 0 0 0 0 x इज इक्वल टू 1 2 3 4 5.12345 एंड सो ऑन। ये सेकंड लिखी मैंने, इसके नीचे मैं फर्स्ट को लिखूंगी, डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाएंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये ऐसे चलता रहेगा। माइनस करेंगे, इसमें से x को माइनस करना है, यानी कि इसमें से हमें 1 माइनस करना है। x तो कॉमन आ जाता है, तो इसमें से हम 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? जितनी हमारी 0 है उतना ही आ जाएगा हमारा, उतने ही 9 आ जाएंगे हमारे। 1 2 3 4 5 कैसे होता है? इसमें 5 0 है और एक 1 हो गया, तो टोटल 6 डिजिट है। जब 6 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर से हम 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारा? 99999, 5 डिजिट आ जाएंगी। x इज इक्वल टू, यहाँ पे बचेगा आपका 1 2 3 4 5, ये डेसिमल के बाद सब 0 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू आपका आ गया 1 2 3 4 5 अपॉन 99999। इसको आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, और ये 3 से कैंसिल हो रहा है, इसको आप कैंसिल भी कर सकते हो। 3 4 12, 3 1 3, 3 1 3, 3 5 15, और ये
सारे 3 3 9 3 3 9 3 3 9 3 3 9 एंड 3 3 9। तो आंसर आ गया आपका, ये हो गया इसका एक्सप्लिसिट फ्रैक्शन। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। 0.9 के ऊपर बार जो इरेशनल नंबर है आपका बता रखा है, इसको क्या करना है आपको, यूजिंग एल्जेब्रा का यूज करना है। एक्स को ये लेट करना है, फिर 10 से मल्टीप्लाई करना है और फिर सब्ट्रैक्ट करना है, जैसे कि हम प्रीवियस वीडियोस में भी पढ़ चुके हैं। तो उससे हमें ये प्रूफ करना है कि कैसे ये 1 के इक्वल आता है। तो कैसे करेंगे, लेट, सबसे पहले लेट करेंगे x इज इक्वल टू, इसको x लेट करना है, हमें यहाँ पे दे भी रखा है। तो 0.9 के ऊपर बार यानी कि 9999 इक्वेशन फर्स्ट कर देंगे हम इसे, सेकेंड हमें मल्टीप्लाई बाय 10, बोथ साइड 10x आपका आ जाएगा 0 डेसिमल 1 डिजिट इधर शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि 1 0 है, तो ये हो जाएगा आपका 9.999 एंड सो ऑन। इक्वेशन 2 हो जाएगी, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करेंगे। पहले हम 2 को लिखेंगे, फिर हम 1 को लिखेंगे, इससे हमारा माइनस करने में इजी हो जाता है। अब हम माइनस करेंगे 10x माइनस एक्स आपका 9x हो जाएगा। यहाँ देखो सब इधर 0 हो रहा है, तो 9 में से 0 गए, 9 बचेगा। तो x आ गया आपका 9/9। यहाँ आप सिंपली देख सकते हो x इज इक्वल टू क्या आ गया आपका 1 आ गया। आपने दिखा दिया x इज इक्वल टू 1 आ गया। वाई 0.9 इज एग्जैक्टली इक्वल टू 1, तो आपने प्रूफ कर दिया ये 1 के इक्वल आ गया। अब ये 1 के इक्वल क्यों आता है, देखो क्योंकि हमें क्या है 0.9999 ये लिखते हैं हम 0.9 के ऊपर बार को, और एक 1 होता है। अब इन दोनों के बीच में क्या कोई डिफरेंस दिखाई दे रहा है आपको, तो इन दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं होता क्योंकि 9 जो है आपका एक्सटेंड होता रहता है और 0.9999 एंड 1 के बीच में कोई गैप नहीं होता, इसीलिए इसको हम 1 के इक्वल मानते हैं। तो इसी चीज को लिख लेंगे हम, मैं यहां पे लिख रही हूं, देयर इज नो गैप between 0.9 bar and 1, hence 0.9 bar and 1 are two different ways to write a same value। एक ही वैल्यू को लिखने के दो अलग अलग तरीके हैं, 0.9 बार एंड 1। इसी के साथ ये क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 is we have seen that the repeating block of 1/7 is a cyclic number. Try to find more numbers n whose reciprocals 1/n produce decimals with repeating blocks that they are cyclic। क्या करना है इसमें, हमें सबसे पहले हमें बताया गया है कि 1/7 क्या है, एक साइक्लिक नंबर है, यानी कि ये साइक्लिक प्रॉपर्टी शो करता है। तो इसको हम डिवाइड करके चेक कर लेते हैं। 1/7 को डिवाइड कर लेते हैं, 1/7 यानी कि हम इसको इस तरह से डिवाइड करेंगे, डेसिमल लगेगा 0 आएगा, 7 1 जा 7 बचे 3 पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ाएंगे 7 4 जा 28 बचे 2 डेसिमल लगा हुआ है 0 7 2 जा 14 6 डेसिमल लगा हुआ है 0 7 8 जा 56 4 7 5 जा 35 5 बचा पॉइंट लगाएंगे 7 7 जा, यहाँ पे लिख रही हूँ 49 50 में से 49 गए 1 बचेगा, डेसिमल लगा हुआ है 0 बढ़ाएंगे 7 1 जा 7। देखो अब यहाँ पे क्या हुआ 10 आ गया, 7 1 जा 7 1 वापस से रिपीट हो गया, तो अब सब रिपीट होता जाएगा, यानी कि ये पूरी डिजिट क्या है हमारी रिपीट हो रही है। तो हमें साइक्लिक नंबर कैसे पता करेंगे हम, ये तो हमारा आ गया 1/7 की वैल्यू, 1/7 की वैल्यू आ गई हमारी 0.142857। ऐसे ही हम 2/7 निकाल लेंगे, 3/7 निकाल लेंगे, 2/7 निकालने के लिए इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे,
देखो हमने फाइंड कर लिया 1/7, 2/7, 3/7। इसमें क्या होगा हमारा साइक्लिक चेक करना है हमें कि साइक्लिक नंबर है या नहीं है। तो साइक्लिक नंबर के लिए यही ऐसे चेक करेंगे। 1/7 निकाला, 2/7 निकाला, 3/7 निकाला, ऐसे ही हम और भी निकाल सकते हैं। इसी से हमें पता चलेगा कि ये साइक्लिक प्रॉपर्टीज शो कर रहा है या नहीं। जिसने पार्ट 1 वीडियो देखा है उससे साइक्लिक प्रॉपर्टीज अच्छे से पता होंगी। तो यहाँ पे हम देखेंगे 1/7 आया हमारा 1 4 2 8 5 7, 2/7 में 1 4 2 8 5 7 और 3/7 में 1 4 2 8 5 7, यानी कि नंबर हमारे वही है, डिजिट्स हमारी वही है, वो सिर्फ हमारी रोटेट हो रही है। तो ये क्या है आपका साइक्लिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है। तो हमें क्वेश्चन में ये बोला गया है 1/7 इज ए साइक्लिक नंबर, ट्राई टू फाइंड मोर नंबर्स n whose reciprocals 1/n produce decimals with repeating blocks that they are साइक्लिक। यानी कि हमें बोला गया है कि हमें 1/7 की तरह और नंबर्स निकालने हैं और रेसिप्रोकल बताने हैं, और नंबर बताने हैं 7 की तरह जिनका रेसिप्रोकल हमारा इस तरह से साइक्लिक ऑर्डर में आए। तो उसके लिए हमारे क्या रूल फॉलो होंगे। देखो 1/7 है तो यहाँ पे क्या है हमारा एक, तो 7 हमारा क्या है प्राइम नंबर है। तो यानी कि जिसका डिनोमिनेटर प्राइम, जो नंबर हमारा प्राइम नंबर होगा उसी का रेसिप्रोकल, यानी कि 1/वो करके उसी का रेसिप्रोकल क्या होगा हमारा साइक्लिक प्रॉपर्टी शो कर सकता है। तो एक तो हमारा एक प्राइम नंबर है और दूसरा क्या है, दूसरा आप यहाँ पे देखोगे कि जो आपकी रिपीटिंग डिजिट है वो कितनी है 1 2 3 4 5 6। रिपीटिंग डिजिट कितनी है इसमें 6। रिपीटिंग डिजिट आपकी है 6 कैसे आया आपका, यहाँ पे प्राइम नंबर जो हमने लिया था, नंबर जो लिया था 7, उसमें से हमने 1 माइनस किया तो वही हमारी रिपीटिंग डिजिट आई है 7 - 1। तो यानी कि हम जो भी नंबर लेंगे वो दूसरा नंबर n हमारा जो कि उसका रेसिप्रोकल क्या करेगा साइक्लिक होगा। उसके लिए क्या कंडीशन होगी हमारी, एक तो वो नंबर प्राइम होना चाहिए और दूसरा जब उसका हम डेसिमल एक्सपेंशन करें तो उसकी रिपीटिंग डिजिट कितनी होनी चाहिए, उस नंबर से एक कम होनी चाहिए। तो ऐसे ही हम बाकी के प्राइम नंबर्स को फाइंड करके चेक करेंगे। हमने यहाँ पर 1/7 की तरह 7 के बाद और जो भी प्राइम नंबर होते हैं, जैसे कि 9 तो आपका 3 की टेबल में आता है, 7 के बाद प्राइम नंबर होता है आपका 11 13 17, उन सबको हमने डिवाइड करके देखेंगे और डिवाइड करने के बाद देखेंगे जो भी हमारा साइक्लिक प्रॉपर्टी शो कर रहा होगा। जैसे कि सपोज हमने 1/13 को डिवाइड करके निकाला, फिर हम उसको 2/13 निकालेंगे, 3/13 निकालेंगे, 4/13 निकालेंगे, फिर हमें पता चलेगा कि वो साइक्लिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है या नहीं। तो उसका शॉर्टकट तरीका क्या है कि हम सीधा 1/13 को डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद हम देखेंगे कि रिपीटिंग डिजिट कितनी आ रही है। जो आंसर आ रहा है आपका उसमें रिपीटिंग डिजिट कितनी आ रही है। अगर आपकी रिपीटिंग डिजिट 13 में निकाला हमने 1/13 का, 13 - 1 12 आ रही है तो इट मीन्स वो साइक्लिक प्रॉपर्टी शो करता है। बट अगर वो नहीं आ रही है तो वो नहीं करता है। तो मैं आपको बता दे रही हूँ, इस तरह मैं सारे सॉल्व करूंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो हमने सब देखा, इसमें क्या है हमारा 7 के बाद जो प्राइम नंबर था 13 उसमें 12 डिजिट नहीं आई रिपीटिंग, और इसमें सीधा हमने लिया 17 लेने के बाद उसका रेसिप्रोकल हो जाता है 1/17। जब हमने इसको डिवाइड किया तो इसकी रिपीटिंग डिजिट 16 थी, तो इट मीन्स 1/17 क्या होगा आपका साइक्लिक प्रॉपर्टी शो करेगा। ऐसे ही जब हमने 19 लिया तो वहां पे हमारी रिपीटिंग डिजिट 1/19 को डिवाइड करने के बाद 18 थी, n - 1 थी, 19 से एक कम, तो इट मीन्स ये आपका साइक्लिक प्रॉपर्टीज शो करेगा। और ये आपका 23 में ऐसा था कि वो 23 - 1 22 रिपीटिंग डिजिट थी, इट मीन्स ये भी आपका साइक्लिक प्रॉपर्टी शो करेगा। तो इसके बीच के और जो इनके बीच के जो नंबर हैं आपके प्राइम नंबर्स वो आपके साइक्लिक प्रॉपर्टी को शो नहीं कर रहे थे। तो यहाँ पे यही था, ट्राई टू फाइंड मोर नंबर्स whose reciprocal produce the repeating blocks that are cyclic। तो उसमें कौन कौन से नंबर्स आ जाएंगे आपके 17 19 एंड 23। और आप और भी निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन देखो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, ये सिर्फ आपका माइंड को और डेवलप करने के लिए इस तरह क्वेश्चन इसमें आते हैं। इसी के साथ ये एक्सरसाइज हो जाती है कंप्लीट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हाँ कमेंट बॉक्स में फीडबैक देना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।